राघव को हमेशा लगता था कि भगवान सिर्फ त्योहारों में अच्छे लगते हैं। असली जिंदगी में भगवान का कोई रोल नहीं होता। मंदिर की घंटियां, आरती की धुन और लोगों की भीड़, यह सब उसे एक सुंदर इल्यूजन लगता था। वह मानता था कि इंसान की जिंदगी मेहनत से चलती है, दुआ से नहीं। और अगर मेहनत ही सब कुछ है, तो फिर कुछ लोग मेहनत करके भी क्यों हार जाते हैं? इस सवाल का जवाब वह नहीं ढूंढना चाहता था, क्योंकि जवाब अगर भगवान की तरफ जाता तो उसे अपना ईगो तोड़ना पड़ता। राघव मुंबई जैसे शहर में रहता था। एक छोटा सा घर, बूढ़ी माँ और एक नौकरी जिसे वह जिंदगी कहता था। माँ अक्सर कहती थी, बेटा गणपति बप्पा पर भरोसा रख, जो होता है अच्छे के लिए होता है। राघव मुस्कुरा देता, कभी कभी हंस देता। उसे लगता माँ की बातें उनकी पीढ़ी की मजबूरी है। जब इंसान के पास कंट्रोल नहीं होता, वह भगवान को पकड़ लेता है। फिर एक दिन कंट्रोल सच में चला गया। उस दिन राघव ऑफिस जा रहा था। ट्रेन हमेशा की तरह भरी हुई थी। उसने जैसे तैसे जगह बनाई, भीड़ में सांस ली और खुद से कहा, बस आज का दिन निकल जाए। लेकिन जैसे ही वह प्लेटफॉर्म पर उतरा, मोबाइल वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर एचआर का मैसेज था, प्लीज कम टू मीटिंग रूम 3 at 11 AM, इंपॉर्टेंट। राघव को इंपॉर्टेंट शब्द से नफरत थी। इंपॉर्टेंट का मतलब हमेशा परेशानी होता था। 11 बजे वह मीटिंग रूम में बैठा था और सामने एचआर की ठंडी आवाज थी, वेयर रिस्ट्रक्चरिंग, आपका रोल प्रभावित हुआ है, हम औपचारिक रूप से आपकी विदाई करेंगे। उसने कुछ शब्द और बोले, पर राघव को सिर्फ एक लाइन सुनाई दी, आपकी नौकरी चली गई। वह बाहर निकला तो शहर वहीं था। गाड़ियां चल रही थी, लोग हंस रहे थे, चाय वाले का स्टोव जल रहा था। लेकिन राघव के भीतर कुछ बुझ गया था। सबसे खतरनाक बात यह थी कि उसके दिमाग ने तुरंत कैलकुलेशन शुरू कर दिया। घर का किराया, मां की दवाइयां, ईएमआई और अगले महीने का राशन। एक एक नंबर उसके गले में अटकने लगा। शाम को वह घर पहुंचा। मां ने पूछा, क्या हुआ बेटा, चेहरा क्यों उतरा है? राघव ने कहा, कुछ नहीं। मां ने देखा पर कुछ बोली नहीं। बस राघव के हाथ में पानी का गिलास थमा दिया। फिर धीरे से बोली, कल गणेश चतुर्थी है, कल मंदिर चलेंगे। राघव का अंदर का गुस्सा बाहर आ गया। मंदिर? मां मंदिर से नौकरी वापस आएगी, मंदिर से दवा आएगी, मंदिर से पैसे आएंगे, मेरे पास टाइम नहीं है इन सब के लिए। मां चुप हो गई, लेकिन उस चुप में दुख नहीं था, डर था। मां को समझ आ गया था, राघव अब भरोसा खो रहा है। अगले दिन गणेश चतुर्थी थी। सोसाइटी में ढोल बज रहे थे, लोग सजावट कर रहे थे, बच्चे लड्डू के डिब्बे उठा रहे थे। राघव खिड़की से देखकर चिढ़ गया। उसे लगा, दुनिया कितनी इनसेंसिटिव है। किसी के घर में परेशानी हो और पड़ोस में ढोल, ये कैसा न्याय है? उसी दिन मां की तबीयत बिगड़ गई। अचानक सांस भारी होने लगी। राघव घबरा गया। उसने मां को सहारा देकर नीचे उतारा और ऑटो ढूंढने लगा। सड़क पर ऑटो मिलते तो थे, पर कोई रुक नहीं रहा था। हर ऑटो वाला कह रहा था, नहीं साहब, उस तरफ नहीं, नहीं साहब, अभी नहीं। राघव का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। तभी एक पुराना सा ऑटो रुका। ड्राइवर ने खिड़की से झांक कर देखा। सफेद दाढ़ी, शांत आंखें और चेहरा ऐसा जैसे कोई ज्यादा बोलता नहीं, पर जो बोलेगा सच बोलेगा। कहां जाना है? ड्राइवर ने पूछा। राघव ने जल्दी से कहा, हॉस्पिटल, जल्दी। ड्राइवर ने बिना सवाल किए ऑटो आगे बढ़ा दिया। ट्रैफिक में रास्ता ढूंढता हुआ वह ऐसे चला रहा था जैसे शहर की नब्ज जानता हो। राघव मां के चेहरे को देख रहा था और मन ही मन डर रहा था। अगर मां को कुछ हो गया तो? हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टर ने चेक करके कहा, बीपी बहुत गिर गया है, डिहाइड्रेशन भी है, कुछ टेस्ट होंगे, एडमिट करना पड़ेगा। राघव का मन और नीचे चला गया। एडमिट का मतलब खर्च, खर्च का मतलब स्ट्रेस, और स्ट्रेस का मतलब उसकी अपनी सांसें भारी। राघव बाहर कॉरिडोर में बैठा था। वही बूढ़ा ऑटो ड्राइवर भी बाहर बैठा था, जैसे उसे कहीं जाना ही नहीं। राघव ने गुस्से में कहा, आप गए नहीं? ड्राइवर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, किराया तो दे दो साहब। राघव ने जेब में हाथ डाला। नोट थे, पर कम। उसने जैसे तैसे दे दिए। फिर खुद से बोला, अब क्या? ड्राइवर ने शांत आवाज में पूछा,
आजकल बहुत अब क्या चल रहा है ना? राघव ने चौंक कर देखा। आपको कैसे पता? ड्राइवर बोला, जब आदमी अंदर से टूटता है उसके चेहरे पर शब्द लिखे होते हैं। अब क्या सबसे बड़ा शब्द है? राघव ने पहली बार महसूस किया कि वह किसी अजनबी से बात कर रहा है, पर अजनबी जैसा नहीं लग रहा। उसने कहा, मैंने मेहनत की, सब सही किया, फिर भी ये सब क्यों? नौकरी चली गई, मां बीमार, पैसे नहीं, भगवान होते हैं तो चुप क्यों है? ड्राइवर ने जवाब नहीं दिया। उसने बस कॉरिडोर के कोने में लगी एक छोटी सी गणेश की तस्वीर की तरफ देखा। तस्वीर पुरानी थी, पर आंखें शांत थीं। फिर ड्राइवर बोला, भगवान चुप नहीं होते साहब, इंसान शोर में उन्हें सुन नहीं पाता। राघव हंसा, कड़वा सा। ये डायलॉग सब कहते हैं, प्रैक्टिकल बात करो। ड्राइवर ने कहा, प्रैक्टिकल ही कर रहा हूं। सुनो, तुम्हें लगता है कि सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में होना चाहिए, लेकिन कंट्रोल का नशा सबसे बड़ा धोखा है। जब कंट्रोल जाता है तब पता चलता है कि इंसान कितनी चीजों पर बस भ्रम रखता था। राघव ने कहा, तो क्या करूं? हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाऊं? ड्राइवर ने सिर हिलाया, नहीं, पर एक काम करो, हर बार मेरे साथ ही क्यों? मत पूछो, अब मुझे क्या सीखना है? पूछो। राघव ने तड़क कर कहा, सीख? मेरी मां की तबीयत बिगड़ी है और आप सीख की बात कर रहे हो? ड्राइवर की आंखें नरम हुई। मैं सीख की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि दुख का मतलब सजा नहीं होता। कई बार दुख का मतलब डायरेक्शन होता है। दुख से भागोगे तो टूटोगे, दुख को समझोगे तो बदलोगे। राघव चुप हो गया। उसे पहली बार किसी की बात में प्रेच नहीं, एम्पैथी लगी। उसी वक्त नर्स आई और बोली, पेशेंट स्टेबल है, चिंता मत कीजिए, पर मेडिसिन और टेस्ट का बिल अभी जमा करना होगा। राघव को लगा जमीन खिसक गई। उसके पास इतना कैश नहीं था। वह कॉरिडोर के कॉर्नर में गया और सिर पकड़ लिया। उसे लगा भगवान को गाली दे दे, लेकिन गाली देने से क्या होगा? ड्राइवर उसके पास आया, बोला, कितना चाहिए? राघव ने झटका खाया। आप? ड्राइवर ने जेब से कुछ नोट निकाले। ले लो, अभी जरूरत है। राघव ने कहा, नहीं, मैं कैसे? ड्राइवर बोला, अहंकार बाद में, मां पहले। राघव का गला भर आया। उसने पैसे लिए। पहली बार उसने किसी से मदद ली बिना खुद को छोटा महसूस किए, क्योंकि मदद देने वाले की आंखों में कोई सुपीरियरिटी नहीं थी, बस इंसानियत थी। राघव बिल जमा करके आया। मां सो रही थी, उसकी सांस ठीक थी। राघव कुर्सी पर बैठ गया। बाहर बारिश शुरू हो गई थी। गणेश चतुर्थी के ढोल की आवाज अब दूर थी। हॉस्पिटल की खामोशी में राघव का मन बोलने लगा, और मन ने वही सवाल पूछा, अगर मैं इतना स्ट्रांग बनना चाहता था तो भगवान ने मुझे इतना हेल्पलेस क्यों बना दिया? ड्राइवर ने जैसे उस सवाल को सुन लिया हो। वह बोला, हेल्पलेसनेस भी जरूरी होती है। इंसान जब तक खुद भगवान को नहीं मानता तब तक वह भगवान को याद नहीं करता। राघव ने कहा, मैं भगवान को नहीं मानता। ड्राइवर ने हल्के से कहा, तुम मानते हो, तुम हर चीज कंट्रोल करना चाहते हो, तुम चाहते हो कि जो तुम प्लान करो वही हो, लेकिन जिंदगी प्लान नहीं है, जिंदगी प्रवाह है। कभी कभी भगवान तुम्हारे प्लान तोड़कर तुम्हें बचाते हैं। राघव को गुस्सा आया। बचाते हैं? मेरी नौकरी चली गई, मां बीमार, यह बचाना है? ड्राइवर ने शांत स्वर में कहा, आज अगर नौकरी नहीं गई होती तो तुम मां की थकान नहीं देखते, तुम वहीं दौड़ में रहते, तुम मां को टाइम नहीं देते, तुम अपने आप को टाइम नहीं देते। कभी कभी भगवान किसी चीज को गिराते हैं ताकि तुम कुछ और बचा सको। राघव ने पहली बार अपने अंदर झांका। सच यह था, नौकरी रहते हुए भी वह मां के साथ कम बैठता था। फोन, काम, स्ट्रेस, हर समय। मां कई बार उसे मंदिर चलने बोलती, वह टाल देता। आज वही मां हॉस्पिटल में थी और वह खुद को अपराधी महसूस कर रहा था। राघव ने धीमे से पूछा, आप कौन हो? ड्राइवर ने मुस्कुराकर कहा, एक मुसाफिर जो तुम्हारी तरह कई लोगों को देख चुका है। और एक बात याद रखो, भगवान के दूत हमेशा पंखों के साथ नहीं आते। कई बार वो ऑटो में आते हैं, चाय की दुकान पर आते हैं, या किसी बूढ़े चेहरे में आकर बैठ जाते हैं। राघव के रोंगटे खड़े हो गए। उसने सोचा,
यह आदमी कहीं, लेकिन उसने तुरंत अपने दिमाग को रोका। वह फिर भी स्केप्टिकल था, पर भीतर कुछ पिघल रहा था। अगली सुबह मां की हालत और बेहतर थी। डॉक्टर ने डिस्चार्ज की बात की। राघव ने राहत की सांस ली, लेकिन असली परेशानी अभी भी थी। नौकरी, पैसे, भविष्य। राघव बाहर आया तो वहीं ड्राइवर खड़ा था, जैसे उसे जाना ही नहीं। राघव ने कहा, आपका नाम क्या है? ड्राइवर बोला, नाम में क्या रखा है? राघव ने कहा, मैं आपका उधार लौटाऊंगा। ड्राइवर हंसा। उधार नहीं है साहब, यह एक चक्र है। आज तुमने लिया, कल तुम दोगे। बस इतना ध्यान रखना कि जब किसी का दिन खराब हो तुम उसे जजमेंट मत देना। राघव ने पूछा, पर मैं करूं क्या? नौकरी चली गई, घर कैसे चलेगा? ड्राइवर ने पहली बार स्पष्ट सलाह दी। आज गणेश चतुर्थी है, शाम को पंडाल में मत जाना भीड़ के लिए, जाना अपने मन के लिए। और कल सुबह से काम शुरू करना, जो आता है वो करो, ईगो छोड़कर करो, क्योंकि शुरुआत ईगो से नहीं होती। राघव को यह बात लगी। वह घर गया, मां को घर पहुंचाया। शाम को पहली बार वह पंडाल गया, लेकिन इस बार वह ढोल देखने नहीं गया। वह वहां अपने अंदर की उलझन लेकर गया। उसने गणेश की मूर्ति को देखा। बड़ी सी मूर्ति नहीं, पर आंखों में वही शांति। राघव ने पहली बार बिना मांग के कहा, बस मां को ठीक रखना और मुझे इतना मजबूत करना कि मैं टूटूं नहीं। अगले दिन से राघव ने सच में काम शुरू किया। उसने अपने पुराने कॉन्टैक्ट्स को कॉल किया, रिज्यूम भेजा। कुछ जगह रिजेक्शन आया, कुछ जगह साइलेंस, कुछ जगह विल गेट बैक। पहले वह टूट जाता, इस बार वह बस करता गया, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि रिजेक्शन उसका अपमान नहीं, बस प्रोसेस है। एक दिन उसे एक छोटा सा फ्रीलांस काम मिला। कम पैसे, ज्यादा मेहनत। पहले वह अपने लेवल के नीचे समझता, इस बार उसने किया। उसने मन में कहा, शुरुआत ईगो से नहीं होती। काम करते करते उसे एक क्लाइंट मिला जिसने उसके काम को सीरियसली लिया। उसी क्लाइंट ने उसे एक और अपॉर्चुनिटी दी, फिर एक और। धीरे धीरे राघव के महीने भरने लगे। वह रिच नहीं हुआ, पर स्टेबल होने लगा। और सबसे बड़ा बदलाव यह था कि अब वह घर आकर मां के साथ बैठता था, मां की दवा समय पर देता, मां की बातें सुनता, मां के छोटे छोटे डर समझता। राघव ने महसूस किया कि उसका असली लॉस नौकरी नहीं था, उसका लॉस था समय, जो वह मां को नहीं दे रहा था। अब समय वापस नहीं आता, पर अभी जो समय है वह बचाया जा सकता है। कई हफ्तों बाद एक दिन वह उसी हॉस्पिटल के सामने से गुजर रहा था। उसे अचानक याद आया, वो बूढ़ा ड्राइवर। उसने सोचा, काश मैं उसे धन्यवाद कह पाता। उसने आसपास देखा, बहुत से ऑटो थे, पर वह नहीं दिखा। राघव ने उसी जगह बैठकर सोचा, वो आदमी सच में था या नहीं। उसने पैसे दिए थे, बिल भरा था, तो वह था, लेकिन उसका आना, उसकी बातें और फिर गायब हो जाना, यह सब किसी कहानी जैसा लगता था। राघव के मन में एक हल्की सी श्रद्धा जागी। उसने पहली बार स्वीकार किया कि दुनिया सिर्फ लॉजिक से नहीं चलती है। दुनिया संबंधों से चलती है, संकेतों से चलती है, और कभी कभी उन चीजों से भी जो दिखती नहीं। उसी शाम विसर्जन था। बारिश फिर हो रही थी। लोग गणपति बप्पा मोरया बोल रहे थे। राघव भीड़ में खड़ा था, लेकिन इस बार वह भीड़ नहीं था, वह अपने अंदर खड़ा था। उसने देखा, लोग मूर्ति को पानी में छोड़ रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर दुख नहीं, उम्मीद थी। राघव ने पहली बार समझा कि विसर्जन का मतलब छोड़ देना है। पकड़कर रखना ही तो दुख बनता है। जो चला जाए उसे छोड़ देना, जो रहे उसे संभालना, यही संतुलन है। राघव ने मन में कहा, अगर मेरी नौकरी न जाती तो मैं बदलता नहीं, अगर मां बीमार ना होती तो मैं जागता नहीं, अगर वो बूढ़ा ड्राइवर न मिलता तो मैं अपने सवालों में ही डूब जाता। उसे पहली बार सच में समझ आया, जो होता है कई बार अच्छे के लिए होता है, लेकिन अच्छे का मतलब हमेशा सुख नहीं होता। अच्छे का मतलब कभी कभी बदलाव होता है, और बदलाव अक्सर दर्द से होकर आता है। राघव को अब यह समझ आने लगा था कि जिंदगी में सबसे खतरनाक चीज दुख नहीं होता। सबसे खतरनाक चीज होती है दुख का कोई मतलब न मिलना। जब दुख का मतलब समझ में आ जाता है, तब वही दुख आदमी को तोड़ता नहीं, बल्कि उसे नया आकार देता है। उसे याद आया
कि बचपन में जब भी वह गिरता था, मां सबसे पहले यह नहीं पूछती थी कि क्यों गिरे। मां कहती थी, चोट तो नहीं लगी। मतलब कारण बाद में, इंसान पहले। लेकिन बड़े होते होते जिंदगी उलटी हो जाती है। लोग सबसे पहले कारण पूछते हैं और इंसान को बाद में देखते हैं। राघव ने महसूस किया कि उसने भी यही किया था, खुद के साथ। वह हर समय खुद से पूछता रहा, मैं क्यों पीछे रह गया? मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लेकिन कभी यह नहीं पूछा, मैं ठीक तो हूं? उस रात उसे नींद नहीं आई। वह बार बार उस बूढ़े ऑटो ड्राइवर के शब्द याद करता रहा, भगवान के दूत हमेशा पंखों के साथ नहीं आते। उसे अजीब सा लगा, अगर वह सच में सिर्फ एक ऑटो ड्राइवर था तो उसकी बातें इतनी गहरी क्यों थीं? और अगर वह सिर्फ एक इंसान था तो सही समय पर ही क्यों आया? राघव ने पहली बार माना कि हर चीज का जवाब लॉजिक में नहीं मिलता। कुछ जवाब अनुभव में मिलते हैं और कुछ जवाब समय लेकर आते हैं। अगले कुछ दिनों में राघव का रूटीन बदल गया। पहले उसका दिन अलार्म से शुरू होता था, अब वह मां की आवाज से उठता था। पहले वह जल्दी जल्दी चाय पीता था, अब वह मां के साथ बैठकर चाय पीता था। यह छोटे बदलाव थे, लेकिन इन्हीं छोटे बदलावों में उसकी जिंदगी का टोन बदल रहा था। कभी कभी वह सोचता, क्या मैं पीछे जा रहा हूं? फिर खुद से कहता, शायद मैं पहली बार सही दिशा में चल रहा हूं। उसे एहसास हुआ कि समाज ने उसे हमेशा यही सिखाया था, तेज चलो वरना पीछे रह जाओगे। लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि अगर रास्ता ही गलत हो तो तेज चलना भी नुकसान है। एक दिन मां ने उससे कहा, बेटा आज मंदिर चलेंगे? पहले राघव बहाना बना देता, इस बार उसने कहा, चलते हैं। मंदिर में ज्यादा भीड़ नहीं थी, कोई बड़ा पंडाल नहीं, कोई ढोल नगाड़ा नहीं, बस एक शांत सी जगह। राघव मूर्ति के सामने खड़ा हुआ। उसने हाथ नहीं जोड़े, उसने आंखें बंद नहीं की, वह बस खड़ा रहा। पहली बार वह भगवान से कुछ मांगने नहीं आया था, वह समझने आया था। उसने मन में कहा, अगर तुम हो तो मुझे इतना मजबूत बना दो कि मैं जिंदगी से डरूं नहीं, और अगर नहीं हो तो भी मुझे इतना ईमानदार बना दो कि मैं खुद से झूठ ना बोलूं। उस पल उसे कोई आवाज नहीं आई, कोई चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन उसे अजीब सा हल्कापन महसूस हुआ, जैसे कोई बोझ धीरे धीरे उतर रहा हो। मंदिर से बाहर निकलते वक्त उसने देखा एक छोटा बच्चा, गणेश की छोटी सी मूर्ति, जमीन पर गिरा बैठा रहा था। उसकी मां उसे डांट रही थी, बच्चा रो रहा था। राघव ने बिना सोचे मूर्ति उठाई, बच्चे के हाथ में दी और कहा, बप्पा गिरते नहीं, बस हमें उठाना सिखाते हैं। बच्चा चुप हो गया। मां ने राघव को देखा, राघव खुद भी चौंक गया। यह बात उसने सोचकर नहीं कही थी, यह बात उसके अंदर से आई थी। उसे समझ आया, शायद यही भगवान का काम होता है। वे हमें उपदेश नहीं देते, वे हमें वैसा इंसान बना देते हैं जो सही समय पर सही बात कह सके। धीरे धीरे राघव के अंदर से कड़वाहट कम होने लगी। वह अब हर मुश्किल को अपने ईगो पर हमला नहीं मानता था। वह हर समस्या से पूछता था, तू मुझे क्या सिखा रही है? और यही सवाल उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। एक दिन उसे फिर से उसी हॉस्पिटल के पास एक ऑटो दिखा, वही पुराना रंग, वही घिसे हुए किनारे। उसका दिल तेज हो गया। उसने दौड़ कर देखा, लेकिन ड्राइवर कोई और था। राघव मुस्कुरा दिया। अब उसे फर्क नहीं पड़ता था कि वह आदमी सच में कौन था, क्योंकि उसका काम पूरा हो चुका था। कुछ लोग जिंदगी में हमेशा के लिए नहीं आते, वे बस हमें एक मोड़ तक छोड़ने आते हैं, और जब मोड़ पार हो जाता है वे गायब हो जाते हैं। उस रात राघव ने डायरी में लिखा,
अगर सब कुछ मेरे हिसाब से होता तो मैं कभी बदलता नहीं। अगर सब कुछ टूटता नहीं तो मैं कभी जुड़ता नहीं। उसने पहली बार यह स्वीकार किया कि भाई, भगवान पर विश्वास कमजोरी नहीं होता। कमजोरी तब होती है जब इंसान खुद को सब कुछ मान ले। अब राघव हर दिन यह नहीं कहता था कि सब अच्छा है। वह बस यह कहता था, जो है उसी में कुछ सीख है। और यही वाक्य उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रार्थना बन गया। उस रात मां ने राघव से पूछा, बेटा, आज पप्पा से क्या मांगा? राघव ने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं मांगा मां, बस धन्यवाद बोला। मां ने आश्चर्य से देखा। धन्यवाद किस बात का? राघव ने धीमे से कहा, जो हुआ उसके लिए, क्योंकि उसने मुझे मेरे ही अंदर ले जाकर दिखा दिया कि मैं कहां खो गया था। मां की आंखों में नमी आ गई। उसने राघव के सिर पर हाथ रखा। बप्पा ने तुझे समझ दी? राघव ने पहली बार खुलकर कहा, हां मां, और शायद बप्पा हमेशा मूर्ति में नहीं आते, कभी कभी ऑटो में आ जाते हैं। मां ने हल्की हंसी में कहा, बप्पा के काम का तरीका अजीब है, लेकिन काम हमेशा सही होता है। राघव उस रात देर तक सो नहीं पाया, पर इस बार बेचैनी नहीं थी। इस बार एक शांत सी स्पष्टता थी। उसे पता था आगे भी मुश्किलें आएंगी। जिंदगी कोई सीधी सड़क नहीं, लेकिन अब वह हर मुश्किल को सजा नहीं मानेगा। वह हर मुश्किल से पूछेगा, तू मुझे क्या सिखा रही है? और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी, क्योंकि जो इंसान अपने दुख को मीनिंग दे देता है, उसे दुख तोड़ नहीं पाता, दुख उसे गढ़ने लगता है। और यही असली आशीर्वाद है। इस कहानी का मॉरल बहुत साफ है। भगवान हमेशा हमारी प्रॉब्लम्स हटाते नहीं। कई बार वे हमें इतना मजबूत बना देते हैं कि प्रॉब्लम्स छोटी लगने लगती हैं। भगवान हमेशा चमत्कार नहीं करते। कई बार वे सही समय पर सही इंसान भेज देते हैं, दूध की तरह। और सबसे बड़ी बात, जो होता है वह हमेशा मीठा नहीं होता, पर अगर उसमें सीख छिपी हो तो वह अंत में अच्छा बन जाता है। गणपति बप्पा को विघ्नहर्ता कहा जाता है, विघ्न हरने वाला। लेकिन सच यह है कि वे हर विघ्न हटाते नहीं। कुछ विघ्न वे रहने देते हैं ताकि हम भीतर से बड़े हो सकें, ताकि हमारा अहंकार टूटे, हमारा धैर्य बने और हमारे रिश्ते बचे। क्योंकि कई बार विघ्न बाहर नहीं होता, विघ्न हमारे भीतर होता है। और जिस दिन राघव ने यह समझ लिया, उसी दिन उसके भीतर का सबसे बड़ा विघ्न हट गया। यदि हमारी यह छोटी सी कोशिश आपके दिल को छू गई हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। धन्यवाद।